Hello and welcome back to the world of mathematics. So, we are going to start with a new chapter today, that is class 5 chapter number 6 fractions. So, let's begin with the new chapter. So, first we are going to start with the introduction, that what is fractions. So, fraction is a number representing a part of a whole. दैट मीन्स अगर हम कोई एक चीज़ को पार्ट्स में कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर हम उसे एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना हो, एक पार्ट को लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे? यूजिंग फ्रैक्शन. लेट्स सी हाउ. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज पिज्ज़ा, राइट? पूरा पिज्ज़ा है, बट 3 पार्ट्स में से वी हैव 1 पार्ट ईटन एंड वी आर लेफ्ट विद द 2 पार्ट्स. सो हाउ कैन वी रिप्रेजेंटेड यूजिंग फ्रैक्शन? टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स थे? टोटल हमारे पास 3 पार्ट्स थे एंड इसमें से हमने 1 पार्ट खा लिया. सो हाउ मच वी हैव ईटन? वी हैव ईटन 1/3. हमारे पास कितने पार्ट्स रह गए? टोटल कितने पार्ट्स थे? 3 में से 2 पार्ट्स हमारे पास बचे हुए हैं अभी भी. सो वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंटेड यूजिंग 2/3. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन. Next comes our two terms, numerator and denominator. Let's see what are these terms. Denominator, the number of equal parts a whole is divided into is written below the bar of the fraction. That means हम एक चीज़ को कितनी पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम फ्रैक्शनल बार के नीचे लिखेंगे. That will be called as our denominator. For example, let's take this circle, right? इस सर्कल को हमने टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है? लेट्स सी. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. वी हैव डिवाइडेड द सर्कल इनटू 8 पार्ट्स. सो हमने ये जो बार है हमारी, इसके नीचे 8 लिखा है टोटल नंबर. सिमिलरली जो ये रेक्टेंगल है हमारा, इसके अंदर 1 2 3 4 पार्ट्स के अंदर हमने इसे डिवाइड करा है. दैट्स वाई वी हैव रिटन 4 फ्रैक्शनल बार के नीचे. So this is called as our denominator. 8 and 4 are हमारे denominators. Let's see what is numerator. The number of equal parts that we consider either shaded or unshaded is written above the bar. For example, अगर हम कह रहे हैं कि हमारा कितना पोर्शन शेडेड है. Let's come to circle. सर्कल के अंदर हमारा कितना पोर्शन शेडेड है? 1. So we are going to write 1 fractional bar के ऊपर and this one will be called as our numerator. Similarly, अगर हम rectangle की बात करें, rectangle में कितने parts shaded है? 1 2 and 3 parts are shaded. So we are going to write 3 fractional bar के ऊपर and this 3 will be called as our again numerator. अगर हम शेडेड पोर्शंस की बात कर रहे हैं, तो जितने शेडेड है वो हम लिखेंगे फ्रैक्शन के ऊपर एंड जितने टोटल पार्ट्स है दैट वी आर गोइंग टू राइट फ्रैक्शनल बार के नीचे. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. लेट्स मूव अहेड एंड सी वन मोर एग्जाम्पल. अगेन वी हैव अ पिज्ज़ा. नाउ दिस पिज्ज़ा इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. सी 1 2 3 एंड 4. सो टोटल कितने पार्ट्स है? 4. ये हमने लिखा फ्रैक्शनल बार के नीचे एंड हमारे पास हमने एक पार्ट खा लिया पिज्ज़ा का. नाउ हाउ मेनी स्लाइसेस ऑफ पिज्ज़ा वी आर लेफ्ट विद? वी आर लेफ्ट विद 1 2 एंड 3. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू राइट फ्रैक्शनल बार के ऊपर 3. सो 3/4 इज आर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन. I hope the concept of numerator and denominator is clear to you. If you have any doubts, you can drop your doubts in the comment section below. Next comes the concept of like and unlike fractions. Let's see what is like and unlike fractions. This is very easy. First is like fractions. 2 or more fractions with the same denominators are called like fractions. That means, let's take an example. अगर हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं एंड उनका डिनोमिनेटर हमारा सेम है, सो दिस फ्रैक्शंस विल बी कॉल्ड एज आर लाइक फ्रैक्शंस. हमारे डिनोमिनेटर सारे फ्रैक्शंस के सेम होने चाहिए.
On the other hand, we have unlike fractions. Unlike fractions क्या है? Two or more fractions with different denominators are called unlike fractions. That means वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर है 2, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 3 एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर है 4. सो वी हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हेयर. सो दिस फ्रैक्शन विल बी कॉल्ड एज आर अनलाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर सेम है, अनलाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है. हम न्यूमरेटर्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस में. I hope this is clear to you. So we are going to discuss the further topics of the chapter fraction in the upcoming videos. Till then, stay tuned, stay happy, stay blessed, and thank you very much.